हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहाँ पर हफ्ते भर के आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूँ जवाब। हमेशा की तरह मैं चुनिंदा ही सवाल ले पा रहा हूँ। कई सारी कमेंट्स आती है आप लोगों की, हर किसी को प्रैक्टिकली पढ़ना जवाब देना पॉसिबल नहीं है। तो जो कमेंट्स मैंने यहाँ उठाए वो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के हैं और ऐसे हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। जिसमें सबसे पहली कमेंट जो है रविंद्र कुमार, ये लिखते हैं, प्लीज़ भाई ज़रूर बताना, मेरे पास पल्सर 150 BS6 बाइक है, 11,000 किलोमीटर चल चुकी है, सुबह स्टार्ट करके, मतलब इनका सवाल ऐसा है कि 15 या 20 तक चला जाता हूँ, प्लीज़ भाई सजेस्ट मॉर्निंग। तो मतलब ऐसा है, मैंने इनका सवाल पढ़ लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी पिकअप ही नहीं पकड़ती है, फिर चाहे कंडीशन कोई भी हो। शुरू में होती है, कुछ टाइम बाद होती है, ऐसा होता है। तो देखो ऐसा है कि क्या होता है, गाड़ी 11,000 आपने चला ली है, गाड़ी को शुरू के कुछ दिनों में आपने किस तरह से चलाया था उसके ऊपर ये सारी कहानी डिपेंड करती है। चलो खैर, जो बात गई सो गई। आप अब इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, मेरे हिसाब से इसके अंदर गियर का प्रॉब्लम होना चाहिए। गियर क्या होता है, जैसे फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, हर एक गियर को शिफ्ट करने के लिए क्लच की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम क्लच दबाते हैं, गियर फिर शिफ्ट होके सेकंड पे आ जाता है। यानी ये मान लो आपका गियर है, ये थ्रेड है, ये दूसरा गियर है, ये थ्रेड है। तो जब ये गियर इस तरह से घूमेगा तब ये वाला गियर घूमेगा, गाड़ी की इंजन को पावर देगा और फिर वो पावर लेगा वहां से, और फिर वो चक्का जो भी है गाड़ी का व्हील घूमेगा, चेन घूमेगी, तब जाके गाड़ी चलेगी। इन शॉर्ट ऐसा है कि जो गियर है इनमें से कुछ थ्रेड्स शायद आधे कट चुके होंगे, शायद पूरे कट चुके होंगे, शायद घिस चुके होंगे। तो गियर का मान लो ये गियर को घुमाने के लिए इस गियर का यहाँ अटक कर इस तरह से जो है घूमना ज़रूरी है। अब मान लो मेरा ये वाला गियर टूट चुका है और फिर यहाँ पे ये आधा है, इतना गैप बच जाता है, तो ये जो है यहाँ पे स्लिप हो रहा है। तो इस वजह से शायद आपका पिकअप इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। पहली चीज पॉसिबिलिटीज ये है, ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटीज एयर फिल्टर देख लो। तीसरी पॉसिबिलिटीज शायद आपके फ्यूल इंजेक्शन अगर है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा, जो फ्यूल प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहा है। आपने इसका लिखा है स्पार्क प्लग का, हो सकता है वो भी एक प्रॉब्लम हो। तो ऐसी बातें हैं ये। मेरे हिसाब से यहाँ बैठकर मैं जितना क्लियर आपको नहीं बता पाऊंगा, उतना क्लियर आप जाकर के सीधा शोरूम पे या सर्विस सेंटर पे जाकर इसके पूरा जो है सॉल्यूशन ले सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3-4 जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए, 2-3 प्रॉब्लम्स, उनमें से कोई एक प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में हो सकता है। तो ये है, आप जाकर मैकेनिक को बताओ, वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगली जो कमेंट है ये भेजिए हमें आसिफ शेख। इन्होंने पूछा है, मोहब्बत वाज गाड़ी है, घाट पर नहीं चलती गाड़ी, मेरे पास भी हीरो होंडा शाइन हाई ड्यू नई गाड़ी। क्या लिखते हैं भाई शेख भाई, क्या आपने लिखा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे रिटर्न करनी है। तो मतलब देखो, चलो मैं आपको बार बार बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, तसल्ली से लिखा करो, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा है। सवाल अगर आपका जेन्युइन है तो डेफिनेटली यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। तो आप शांति से लिखा करो, स्पेलिंग पूरी तरह से चेक करके लिखा करो। इस तरह का तो मैं पढ़ने में भी इरिटेट हो रहा हूँ, बताने में भी। खैर, आपने पूछा है कि गाड़ी जो भी आपकी शाइन, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आपने गाड़ी लिया है, होंडा आपने यूज़ करी हुई है, हीरो की जो भी है, तो उसके मुकाबले अभी जो शाइन ली आपने थोड़ी सी ख़राब है, अब आप रिटर्न करना चाहते हो, उसकी क्या प्रोसेस है भाई? कंपनी के लिए, मतलब जब आप गाड़ी लेने के लिए जाते हो शोरूम में, तो वहाँ पे जो साइन किए गए रहते हैं ना पेपर, सारे जितने भी हम लोग साइन करते हैं धड़ाधड़ बिना देखे बिना पढ़े, उसमें ये क्लॉज बिल्कुल लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे सिर्फ वारंटी मिलेगी, गारंटी नहीं। गारंटी यानी कि पूरी की पूरी चीज़ चेंज करके मिल जाएगी। वारंटी मतलब उसमें रिपेयर करके आपको दे दिया जाएगा, चेंज नहीं करा जाएगा। और अगर चेंज होता भी है तो उसके अलग से खर्चे लगेंगे। मान लो मेरे पास ये फ़ोन है, ये मैंने गारंटी पे लिया है, तो अगर इसकी गारंटी है तो मैं ये फ़ोन लेके दूसरा दे के ले सकता हूँ। लेकिन अगर यही वारंटी में है तो उसके अंदर के स्पेयर पार्ट सुधारे जाएंगे, ना कि पूरा फ़ोन चेंज किया जाएगा। और फिर ऐसे में गाड़ी कभी भी रिटर्न आप नहीं कर पाओगे। एक बार ले ली सो ले ली, रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका, चेसिस नंबर के साथ, आपके नाम के साथ वो चिपक जाता है, फिर जिंदगी भर वो आप ही के साथ रहता है जब तक आप बेचते नहीं हो, दूसरे के नाम ट्रांसफर नहीं करते हो, या फिर गाड़ी खराब नहीं हो जाती। तो ऐसा है।
आप गाड़ी रिटर्न नहीं कर सकते हो, इसकी कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप इस गलत फहमी में मत रहना, गाड़ी रिटर्न नहीं होगी यार, ये हो जानी चाहिए थी एक्चुअली। ऐसा अगर ऐसा लॉ होना चाहिए मार्केट में या इंडिया में कि कोई गाड़ी ली उसमें प्रॉब्लम है, चलो भाई ले लो, मेरे को दूसरी दो, ये नहीं पसंद है। तो इसलिए शुरू में जब खरीदते हैं हम लोग तभी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, पूरी चेक करनी पड़ती है। इसके ऊपर एक वीडियो है मैंने बनाया हुआ, गाड़ी खरीदने से पहले क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। खैर आपने तो ले रखी है तो सवाल ही नहीं उठता, गाड़ी रिटर्न नहीं होगी। अगली जो कमेंट है वो है अभिक नंदी, और ये पूछते हैं मेरे प्लेटिना यज गियर BS6 पे गियर अटक रहा है, 9th मंथ 18,000 किलोमीटर चल चुकी है, 9 महीने में भाई 18,000 खींच लिया आपने, मतलब गजब कर दिया। क्लच प्लेट एक बार चेंज कर चुका हूँ, ओके, तो क्लच प्लेट भी चेंज हो चुकी है, फिर भी गियर अटक रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड। तो इस प्रॉब्लम का मेरे हिसाब से एक सोल्यूशन है, गियर अटक क्यों रहा है। जब गियर तब अटकते हैं जब लुब्रिकेशन अंदर अच्छे से नहीं है। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक कमेंट पढ़ी थी, उसके लिए मैंने बताया था कि ये गियर से, और ये मान लो लोहे के, आपको यस लोहे के ही रहते हैं, स्टील और आयरन। तो अगर इनमें लुब्रिकेशंस नहीं है अच्छी तरह से, ऑयल जो भी है नहीं है, तो ये खींचने में मतलब वर्किंग जो भी है इनकी फंक्शन में इनको दिक्कतें क्रिएट होगी, अच्छे से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा और अच्छे से मूवमेंट नहीं होगी, है ना। तो होता ये है कि अगर वहाँ पे इंजन ऑयल, पहली चीज़ इंजन ऑयल अगर आपने ढंग से यूज़ नहीं किया है कभी भी, तो इस तरह के प्रॉब्लम आने ही हैं। 18,000 किलोमीटर चलने के बाद आपने 9 महीने में ही उसकी क्लच प्लेट चेंज कर दी, मतलब आपने बहुत रफ यूज़ इसका किया हुआ है। ये कोई स्प्लेंडर नहीं है या फिर शाइन या फिर एसपी नहीं है, ये प्लैटिना है। तो उस हिसाब से आपको इसे शुरू में यूज़ करनी थी। आपने किस तरह से यूज़ किया है ये मुझे अभी भी नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से आपने कमेंट भेजी है उस तरह से मुझे तो लगता है आपने पूरा मचोड़ के रख दिया उसको, निचोड़ के रख दिया उसको। खैर अब आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताता हूँ। थोड़े टाइम पहले मैंने बताया था कि गियर्स अटकते क्यों है, बस वही चीज़ है, एक बार गियर खोलो, अच्छे से सर्विसिंग कर लो गियर बॉक्स, और फिर उनमें अच्छे से ग्रीस होता है वो लगा लो, और फिर टाइम टू टाइम इंजन ऑयल का ख्याल रखना। और हो सकता है वही तीत का प्रॉब्लम हो, ये तीत ही होते हैं जो गियर है उसके तीत, तो हो सकता है इसमें एकाध तीत ज़्यादा टेढ़ा हो चुका हो, ज़्यादा मुड़ चुका हो, तो जब उसका नंबर आता है, ये पूरा राउंड घूम कर आता है, मान लो ये ऐसा पूरा घूम के आ गया, यहाँ से वापस आया और ये वाला तीत मुड़ा हुआ है या फिर ऐसा कुछ टेढ़ा हो चुका है, तो जब भी इसके यहाँ पे वो आएगा दूसरा गियर, तो ये या तो इस साइड में स्लिप होगा या तो इस साइड में स्लिप होगा। ये इस तरह से गियर चाहिए, लेकिन हुआ ये है कि होता ऐसा है, मतलब हो चुका है गलती से। अब ऐसा है तो फिर या तो इस साइड में आपका स्लिप होगा या तो इस साइड में स्लिप होगा, इस वजह से वो प्रॉब्लम आपका आता रहेगा शायद। एक बार इसके ऊपर सोल्यूशन है कि गियर बॉक्स खोल के आप एक बार चेक कर लो, मैकेनिक को दिखा दो, सर्विस सेंटर के जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम उसका है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल पूछा है वृंदावन चौधरी, ब्रदर आई हैव इंस्टॉल्ड एन एक्स्ट्रा स्विच कंट्रोल ऑन स्टॉपिंग DRLs ऑन TVS Radeon, इज देयर टेक्निकल प्रॉब्लम प्लीज सजेस्ट। ऐसा नहीं होगा, आपने जो लाइट्स लगाए हुए हैं, अगर लाइट्स आपने लगाए हुए DRL लगाए तो डे टाइम रनिंग लाइट है वो, मतलब ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बड़े बड़े हैलोजन जैसे लाइट लगा लिया आपने तो बैटरी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। और जिस मैकेनिक ने आपका काम किया है उसमें वायरिंग किस तरह से फिक्स करी हुई है, किस तरह से फिट करी हुई है, क्योंकि एक सर्टन सप्लाई वाली वायर्स आती है, बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से अगर वो वायरिंग्स लगाई है तो बेटर है, और अगर उसके कम लगाई हुई है तो वायर्स कभी कभी जल सकते, खराब हो सकते, या फिर लाइट खींच रहा कुछ, वो प्रोवाइड हो रहा है कुछ, बैटरी की कैपेसिटी है कुछ, ये सारी चीज़ें मैच अगर करके लगाई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर ऐसा नहीं है, मिसमैच है सारी चीज़ें, तो कुछ हद तक प्रॉब्लम्स आपको आ सकता है। वैसे इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं होगा, आएगा तो छोटा बहुत ही खर्चा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके बाद मिहिर ठाकुर ये लिखते हैं, BS6 is the third class technology, don't purchase so many problems, very expensive, no repair, have replace only BS4 technology based repair maintenance, no problem, carburetor install। मिहिर भाई ने लिखा है कि BS6 टेक्नोलॉजी काफ़ी घटिया है और फिर उसमें खर्चे आते हैं, रिप्लेसमेंट की कोई पॉलिसी है ही नहीं, सीधा जाके चेंज कर दो, मतलब रिपेयर की कोई पॉलिसी है नहीं, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होती है, चेंज ही कर दो, उसमें खर्चा भी बढ़ा आता है, तो मतलब प्रॉब्लमेटिक है ये। तो मिहिर भाई जब BS3 मार्केट में चल रहा था
और फिर BS4 आया, तो BS4 के लिए भी लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी, बाद में BS4 स्मूथ हो गया। अब BS6 आया है तो BS4 अच्छा लग रहा है लोगों को, तब BS4 आने से पहले BS3 अच्छा लग रहा था लोगों को। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो उसके साथ साथ बग्स भी आते हैं, बग्स यानी कि प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आते जाते हैं वैसे वैसे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलता आता, और जैसे जैसे वो सॉल्यूशन निकलते जाता है वैसे वैसे कंपनियां आने वाले नए प्रोडक्ट्स में वो रिपेयर करते जाती है। मान लो मैंने ये फोन लिया, मेरे पास फोन ही है तो मैं इसी का एग्जांपल दूंगा। अब इसमें 3G टेक्नोलॉजी थी, मैंने ये 4G वाला लिया, तो मुझे 3G बहुत पसंद था क्योंकि 4G हैंग हो रहा है, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें, तो फिर 3G मेरे हिसाब से सही था। और फिर जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ, नया आया 4G के साथ, तब मैंने 4G वाला लिया। फिर लेकिन ये हीट हो रहा है, इसमें साला हैंग हो रहा है, इसका रैम जो है अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं रैम का, इसमें इमेजेस प्रोसेसिंग नहीं है अच्छे से, कैमरा जो है वो अच्छे से काम नहीं करता है, तरह तरह की चीज़ें इसमें मेरे को आ रही है। ये चीज़ें मेरे को आ रही है, तरह तरह के पब्लिक को आ रही है, लोग रिपोर्ट करेंगे, कंपनी सुनेगी, और फिर जब दोबारा से यही 4G वाला फोन वो लॉन्च करेगी, यानी कि नए पीस बनाएगी, नया प्रोडक्शन करेगी, तो हम लोगों ने जो प्रॉब्लम उनको बताए थे वो रिपेयर करके भेजेगी। हीट क्यों हो रहा है उसके रेजोल्यूशन करेगी, कैमरा क्यों काम नहीं कर रहा है, इमेज प्रोसेसिंग क्यों नहीं हो रही है, ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर मार्केट में नया पीस उतारेगी। तो ऐसा कर करके एक एक प्रॉब्लम, जो अभी BS6 यूज कर रहे हैं हम ही लोग हैं जो कंपनियों को उनके प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, भाई BS6 में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, BS6 में वो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब सुन के वो आने वाले नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें वो प्रॉब्लम्स रिड्यूस कर रही है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। BS3 जब नई आई थी तब भी ऐसा था, BS4 जब नया आया था तब भी ऐसा था, BS6 टेक्नोलॉजी नई आई है, नहीं बोल रहा हूं मैं, नई न्यू आई है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स है। अब BS6 के आगे जो भी आएगा 7, 8 तो उसमें भी प्रॉब्लम्स रहेंगे। नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, इन शॉर्ट यही है, तो इसे हेट मत करो। और दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को ढालो, चेंज करना सीखो, यही समय की मांग है, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। और शायद इसीलिए इंडिया थोड़ा सा ही सही लेकिन पीछे है। अब जो नई पीढ़ी है मेरे भाई, वो सब कुछ ग्रैब कर रही है, बहुत ही फास्ट ग्रैब कर रही है। हम आप जैसे लोग हैं टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे, आप भी चलो। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।